ये किस्सा मुझे 2010 में एक ईमेल से मिला था, जिसे मेरे कजिन के एक दोस्त नयन चतुर्वेदी ने भेजा था। वो जानता था मुझे ऐसे किस्सों में इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे ईमेल किया था। ईमेल में लिखा था, कल मेरे साथ एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। मैं बाय रोड भोपाल से इंदौर जा रहा था। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई एक नदी के किनारे। जब ड्राइवर उसे फिक्स कर रहा था, मैं कार से उतरकर उस नदी के किनारे बने घाट पर टहलने लगा। घाट पर कुछ 9-10 सीढ़ियां बनी थी जो नदी तक जाती थी। टहलते टहलते मेरी नजर उस घाट के किनारे लगे एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था सती घाट। साथ ही एक मैसेज भी लिखा था, आपका जीवन आपके परिवार की अमानत है, इसे नदी में कूदकर मत गंवाइए, सुरक्षित घर जाइए। मुझे वो बोर्ड पढ़कर हंसी आ गई, क्योंकि वो नदी ऐसी थी जिसे कोई चलकर भी पार कर सकता था। मेरे सामने ही एक भैंस ने उसे चलकर पार किया था। मैंने सोचा शायद बहुत पुराना बोर्ड होगा। हो सकता है पहले नदी बहुत गहरी रही हो, लोग डूब जाते हों यहाँ, या ये यहाँ का लोकल सुसाइड पॉइंट हो। मैं घाट पर घूमते घूमते सीढ़ियां उतरने लगा। पता नहीं क्यों मन किया थोड़ी देर उस नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाऊं। मैंने शूज उतारे और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे स्ट्रेंज सी फीलिंग होने लगी। बेहद गर्मी में भी ठंडी हवाएं छूने लगी। लगने लगा जैसे कोई आवाज मुझे कह रही हो, रुक जाओ, मत जाओ पानी के अंदर। और सेम टाइम कोई और भी था जो मुझे कह रहा था, जाओ, जल्दी जाओ, ये नदी ही तुम्हारी मंजिल है। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे, मेरे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। सांसें तेज हो रही थी एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज लूजिंग कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। मैं आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुका था। मेरे पैर नदी के पानी को छूने ही वाले थे, तभी कोई पीछे से तेजी से चिल्लाया, रुको, खबरदार जो आगे बढ़े तो। आवाज इतनी लाउड और अग्रेसिव थी कि मुझे कुछ होश आया और मैंने पलट कर देखा। पीछे सीढ़ियों पर एक लड़का बैठा था। दिखने में आसपास के किसी गांव का लग रहा था। उम्र कोई 22-23 साल होगी। कुर्ता पजामा पहना था, पैरों में राजस्थानी जूतियां थी। मैंने उसकी ओर देखा तो वो चिल्लाकर बोला, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? वो बोर्ड नहीं पढ़ा तुमने? मैंने फिर से वो बोर्ड पढ़ा जिस पर सुसाइड ना करने का मैसेज लिखा था। मैं उस लड़के के पास गया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं सुसाइड करने नहीं जा रहा हूं, ऐसे ही जा रहा था, पानी में खड़े होने। ऐसे लग रहा था जैसे ये नदी खुद मुझे बुला रही है। कुछ अलग ही अट्रैक्शन है यहाँ। ये सती घाट है। यहाँ नदी जिसे खुद बुलाती है, वो नदी में जाता तो है, लेकिन लौट कर नहीं आता। ये सुनकर मुझे और हंसी आ गई। इस नदी में कोई डूबकर मर सकता है क्या? घुटनों तक ही पानी है यहाँ। अभी मेरे सामने एक भैंस ने इसे चलकर पार किया। यहाँ जानवर नहीं मरते, इंसान मरते हैं तुम्हारे जैसे। जवान लड़के, ये नदी शिकारी है, खुद चुनती है अपना शिकार, और जिसे चुनती है उसे छोड़ती नहीं। वो मुझे ठहरी आंखों से घूरते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, डरा रहे हो मुझे? ऐसा भी होता है क्या? होता है, उसके साथ हुआ था, वो बोला। किसके साथ? मैंने पूछा तो वो दूर इशारा करते हुए बोला, वो वहां रहता था, उस गांव में। गांव के मुखिया का बेटा था, नाम था श्रवण, उम्र 21 साल थी। अपने ही गांव की एक लड़की चारुलता पर दिल आ गया था उसका। 17 साल की चारू एक गरीब किसान की बेटी थी। बेहद सुंदर, हंसमुख,
खूब बोलने वाली। दोनों सबकी नजरों से छुप छुप कर इस नदी के किनारे मिला करते थे, इसी घाट पर। मगर किसी के छुपाने से इश्क कहां छिपता है, उनका भी नहीं छिपा। और फिर वो कहते कहते रुक गया। उसकी आंखें आसमान ताकने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो वहां। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा तो उसने बोलना शुरू किया। गांव के मुखिया ने चारू के परिवार वालों को बहुत मारा और गांव से बाहर निकाल दिया। चारू और श्रवण एक बार फिर मिले इस नदी के किनारे, यहीं सती घाट पर। चारू ने श्रवण से कहा, अगर हम साथ जी न सके तो साथ मर तो सकते हैं। श्रवण ने भी उसकी हां में हां मिलाई। दोनों ने इसी घाट पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए नदी में साथ मरने की कसम खाई। उन दिनों ये बहुत गहरी हुआ करती थी। अगली शाम चारू यहां पर लाल जोड़े में आई, सुनहरा दुपट्टा पहनकर, किसी दुल्हन की तरह सजकर। श्रवण भी आया। श्रवण ने चारू की मांग भरी और फिर दोनों हाथ पकड़कर धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां उतरने लगे। वो कहते कहते फिर चुप हो गया। तो क्या वे दोनों नदी में डूबकर मर गए थे, मैंने पूछा। चारू तो नदी में पड़ती गई, मगर श्रवण को मरने से डर लगने लगा। वो चारू से हाथ छुड़ाकर वापस लौटने लगा, लेकिन चारू ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। चारू उसे अपने साथ नदी में खींचने लगी। श्रवण उसको जबरदस्ती खुद से अलग करने लगा। चारू नहीं मानी तो श्रवण ने चारू का मुंह जबरन पकड़कर नदी में डुबो दिया और तब तक डुबोए रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। जिसके लिए चारू दुनिया छोड़ रही थी, उसी ने चारू के प्राण ले लिए। ओह, तो श्रवण जिंदा बचकर लौट आया, मैंने पूछा। चाहता तो वो यही था। वो चारू की लाश को नदी के हवाले कर वापस तैर कर लौटने लगा, मगर तभी उसे लगा जैसे कोई उसे पानी में नीचे खींच रहा है। उसने देखा वहां कोई नहीं था, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, मगर फिर भी उसके पैरों को पकड़कर कोई खींचे चला जा रहा था। वो बहुत छटपटाया, बहुत कोशिश की नदी से बाहर आने की, मगर नहीं आ पाया। 2 दिन बाद चारू की लाश 4 गांव दूर नदी में मिली और उसका दुपट्टा मिला इसी सती घाट की नदी की तहलटी में, श्रवण के पैरों से बंधा हुआ। चारू अपने साथ ले गई थी अपने प्यार को, अपने गुनाहगार को। कहकर वो चुप हो गया, मगर मुझे ये स्टोरी बड़ी स्ट्रेंज लगी। मैंने उससे पूछा, क्या ये कोई सुनी सुनाई कहानी है? नहीं, हुआ सच है। मगर जब चारू और श्रवण दोनों मर गए तो उनका सच तुम्हें कैसे पता चला? मेरे इस सवाल पर वो चुप रहा, बस इतना ही कहा, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, लौट जाओ यहां से जितना जल्दी हो सके। धोखेबाजों को ये नदी माफ नहीं करती, ना ही चारू। वो कह ही रहा था, तभी पीछे से मेरे ड्राइवर ने आवाज लगाई, साहब गाड़ी ठीक हो गई है, आ जाइए। हाँ आता हूं, कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और फिर उस लड़के की ओर पलटकर देखा, मगर वो कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। बस नीचे घाट पर मुझे एक सुनहरे दुपट्टे का सिरा नजर आया, जो देखते ही देखते नदी में समा गया। सारे रास्ते मैं इसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहा।
रुककर गांव वालों से इसके बारे में बात भी की। गांव वालों का कहना था चारू और श्रवण की ट्रैजिक लव स्टोरी इस एरिया में काफी मशहूर थी। प्रेमी उनके प्यार की कस्में खाते हैं। सभी को यही पता है कि दोनों ने एक साथ सती घाट पर नदी में डूबकर आत्महत्या की थी। मगर उस लड़के ने तो मुझे कोई और ही वर्जन सुनाया था। श्रवण का लास्ट मिनट पर चारू को धोखा देना। यहां के लोगों ने यह भी बताया यहां पर बहुत से लड़के नदी में डूबकर आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि अब नदी में पानी बहुत कम है, फिर भी ये नदी उन्हें खींचकर अपने में समा लेती है। वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। लोगों का मानना है कि इस नदी से अक्सर चीखने की आवाजें आती हैं। ये नदी खुद बुलाती है अपने शिकार को अपने पास। वो नदी जिसको चुन लेती है उसको मार कर ही छोड़ती है। मुझे लगता है वो नदी मुझे भी बुला रही थी, तभी तो मैं खींचा चला जा रहा था। अगर वो लड़का मुझे ना रोकता तो शायद मैं अक्सर यही सोचता हूं कि कौन था वो लड़का, और देखते ही देखते कहां गायब हो गया था। क्या वो श्रवण था? नयन के उस ईमेल में इतना ही लिखा था। मुझे ये इंसिडेंट इतना इंटरेस्टिंग लगा था कि सोचा था कभी नयन से मुलाकात होगी तो इस बारे में डिटेल में बात करूंगा। उस पूरी रात मैं सती घाट के बारे में ही सोचता रहा। मैंने तो प्लान भी बना लिया था कि सती घाट को विजिट करूंगा, मगर फिर रूटीन लाइफ में बिजी हो गया। वो ईमेल मिलने के महीने भर बाद मेरे कजिन का फोन आया। मैंने उससे नयन के बारे में पूछा तो उसने मुझे एक शॉकिंग न्यूज दी। नयन इज नो मोर। पिछले महीने उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आई कुडंट बिलीव इट। मैंने उससे पूछा, लेकिन पिछले महीने ही तो उसने मुझे ईमेल भेजी थी, ऐसे कैसे अचानक? वो उदास आवाज में बोला, ऐसे हादसे अचानक ही होते हैं भाई। वो किसी काम से इंदौर गया था, 2 दिन बाद वहीं से वापस भोपाल लौट रहा था। रास्ते में एक नदी के किनारे अचानक उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए और उसकी कार नदी में जा गिरी। ड्राइवर तो बचकर बाहर निकल आया, मगर नयन वो नहीं बच सका। नदी में पानी भी ज्यादा नहीं था, फिर भी शायद उसका समय आ गया था जाने का। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, कुछ आइडिया है उस जगह का क्या नाम था जहां उसकी कार नदी में गिरी थी? हाँ, गांव वाले उसे सती घाट कह रहे थे। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। वन मोर थिंग, क्या उसका किसी लड़की के साथ कुछ इंदौर जाने से कुछ दिन पहले ही उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। बट व्हाई आर यू आस्किंग दिस? बस यूं ही मेरे मन में एक ही शब्द गूंजने लगा, सती घाट।